झारखंड विधानसभा चुनाव की तिथि बस कुछ समय रह गया है। इंडिया गठबंधन ने धनबाद जिले के बलियापुर सिंदरी से भाकपा माले के प्रत्याशी चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो के समर्थन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कुछ दिन पूर्व प्रचार करने भी पहुंचे और गठबंधन सरकार बनाने को लेकर जनता से वोट करने की अपील की। वहीं लगातार प्रत्याशी चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो का जनसंपर्क अभियान तेज है। बलियापुर सिंदरी की जनता ने मूड बना लिया है बदलाव का और प्रत्याशी चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो को अपना आशीर्वाद देने के मूड में है। इसी कड़ी में रविवार को रतनपुरा में झामुमो के वरिष्ठ नेता एवं कोयलांचल उद्योगपति राकेश कुमार यादव उर्फ छोटू बाबू ने वनभोज का आयोजन किया, जिसमें गठबंधन के कई नेता शामिल हुए और गठबंधन सरकार बनाने को लेकर चर्चा के साथ जोर डाला गया। वहीं मतदाताओं ने मीडिया से भाजपा के प्रति नाराजगी जताते हुए बताया, भाजपा जो बोलती है करती नहीं, खासकर युवाओं को लेकर आज तक कुछ भी नहीं किया गया। इसलिए सिंदरी की युवा मतदाता ने विचार बनाया है इस बार भाकपा माले के प्रत्याशी चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो को साथ देकर विजय बनाना है और सिंदरी को बदलना है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में सारी जनता इस बार बदलाव के मूड में है। बदलाव का बयार सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में बह रहा है और इस बार बदलाव होके रहेगा। बदलाव के विकल्प के रूप में इंडिया गठबंधन से भाकपा माले को लोग चयन करेंगे। यही बीजेपी की तरफ से कहना है कि ये बीजेपी का गढ़ रहा है, इस पर आप क्या कहते हैं? बीजेपी का कोई गढ़ नहीं है। पहले हम लोग बीजेपी विरोधी जो मत हुआ करते थे वो कभी कभार हम लोग आपस में टकरा जाते थे, मिलकर नहीं लड़ते थे। इस बार हम लोग एकजुट होकर लड़ रहे हैं। इस बार बीजेपी का नामो निशान कहीं नहीं रहा। लोगों का किस तरह से समर्थन मिल रहा है? लोगों का समर्थन किस तरह से? लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। सारे लोग बीजेपी से उब चुके हैं, त्रस्त हैं और इस बार बदलाव करने के मूड में हैं। यहाँ तो सिंदरी में 24 साल से सत्ता तो भाजपा का ही रहा है, तो भाजपा जो है से लगातार यहाँ सत्ता में रहते हुए भी हम देखते हैं कि कहाँ कुछ नहीं हो पाया। न रोड बन पाया है, न बेहतर शिक्षा हो पाया है। यहाँ तो एक राय जो लगातार इस इलाके में जो सिंदरी से विधायक भी रहे और इस इलाके में हम देखते हैं कि वो लगातार राष्ट्रीयकरण की बात करते थे और राष्ट्रीयकरण की बात करने के ही हम नतीजा देखते हैं कि इस इलाके में एक समय बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, बहुत सारे लोगों को जैसे नौकरियां मिली। लेकिन हम देख रहे हैं कि भाजपा को हमारे जैसे नौजवान को क्यों वोट देना चाहिए। आज पूरी तरीके से भाजपा जो है से रोजगार खत्म कर रहा है, निजीकरण कर रहा है, एक तरफ से शिक्षा खत्म करते जा रही है। जिस समय यही रघुवर की सरकार थी, जिस समय स्कूल खोलना चाहिए उस समय 13,000 स्कूलों को बंद कर देता है। तो हम लोग को तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों पे वोट करेंगे। इसलिए इस बार बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा के दाल नहीं गड़ेगा। पूरे सिंदरी में एक ही नारा है, झंडे ऊपर 3 तारा है। यहाँ पे भाजपा की सरकार रही। आप देख रहे हैं जिस तरीके से केंद्र में भी भाजपा की सरकार 10 साल से है। आए थे बड़े बड़े जुमले देकर कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, 15 लाख रुपये जाएंगे, लेकिन भाजपा जो बोलती है वो बिल्कुल नहीं करती है, जस्ट उसके अपोजिट करते हैं। जो नहीं बोलते हैं वही करते हैं। रोजगार खा गए, कई कल कारखाने को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, शिक्षा व्यवस्था को नई शिक्षा नीति ला करके प्राइवेट कंपनियों के हाथ में झोंकने की साजिश चल रही है। तो छात्र नौजवानों को शिक्षा और रोजगार चाहिए। यदि उस पे काम नहीं होगा तो छात्र नौजवान कहीं का नहीं रहेगा। आप छात्र हैं? हाँ, हम लोग नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं। उसी के लिए क्या लगता है परिवर्तन होगी इस बार? परिवर्तन पूरा है इस बार। हम लोगों ने क्षेत्र में, हम लोग यहाँ के हैं, क्षेत्र में भी कहीं के जाते हैं, दोस्त महिम सब बोल रहा है, सब लोग बोल रहा है कि परिवर्तन का लहर है। यहाँ चंद्रदेव महतो भारी मतों से चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचे। यहाँ पर ये हम लोग जो मतलब कुछ घूमे हैं तो हमको यही पता चला है कि 3 तारा का माले भाकपा रह चुकी है। जब हमने ये एरिया में घूमे तो मतलब जल की समस्या, बिजली बिल की समस्या लेकर मतलब जनता ने बहुत आक्रोशित है और ये बात हम लोग को बीच में रखा। तो हम लोग बोले उन लोग को कि देखिए, हम लोग जो अभी जो वर्तमान में जो विधायक है उनसे ये बात रखना चाहिए। अब की बार जो विधायक, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो विधायक जीतेंगे तो आपकी जो समस्या है उस समस्या का निदान होगा। और समस्या ये है कि यहाँ रोजी रोजगार का दिक्कत है जी, खास करके झारखंडियों के लिए। और लगातार यहाँ पे आप देखेंगे कि भाजपा जो है रोजगार के जितने भी अवसर हैं सारे चीजों को खत्म कर रही है। दूसरी ओर ये है कि चुनाव में जो यहाँ का विकास का मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का मुद्दा होना चाहिए,
इसके बजाय हम युवाओं को इस सब मुद्दा पर ध्यान न जाए, इसके लिए घुसपैठियों का डर दिखा रहे हैं। कुल मिला के ये जो हैं भाजपा के लोग सीधे तौर पर यहाँ निजीकरण के जरिए अडानीकरण करने के फिराक में है। जो आज हमारा कोयला खदान है, जो हमारा झारखंड से अवरक का निर्यात होता है, ये सारे चीजों पर वो कंपनी को सौंपेंगे, कंपनी अपने हिसाब से रखेगी। आज देखिए कि जो आपका यहाँ गोड्डा में अडानी जी का प्लांट में कोयला कहाँ से आता है? ऑस्ट्रेलिया से आता है। उन पैसा कमाएंगे और हम लोग के हिस्सा में हमारा जमीन भी जाएगा और हम लोगों को यहाँ पॉल्यूशन मिलेगा। अपना वोट का पावर आप दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे, परिवर्तन के लिए जरूर दिखाएंगे और यहाँ से चंद्रदेव महतो को ही और लोग जिताएंगे। क्या समस्या हो रही है? भाजपा का शासन रहा है यहाँ पे, भाजपा के शासन में लगातार समस्या ही समस्या है। निजीकरण का दौर चल रहा है और यहाँ पर है जो अभी फिलहाल में स्मार्ट मीटर पर लगातार लोगों को खून चूसने की काम किया जा रहा है जी। मैंने पहले बिल आता था 400 या 500 का मंथली, अब सीधे 2500, 3000, 5000 तक ठेक रहे हैं। इसलिए लोग भी यहाँ पर जो खून चूसने वाला जो सरकार बैठी है उनको मैंने अधिक किया जाएगा। अभी तो झारखंड सरकार थी यहाँ पे, जेएमएम और कांग्रेस तो जेएमएम के सरकार में यहाँ पर जो मैंने बिजली बिल माफ किया गया है, इसलिए मैंने जनता में खुशखबरी भी है कि हम लोग का बिजली बिल माफ हुआ है। सिंदरी विधानसभा में क्या लग रहा है? मैंने सिंदरी विधानसभा में परिवर्तन होगा। कौन जीतेगा? चंद्रदेव। सबसे पहले तो यहाँ की जो जनता जो त्राहिमाम है वो है कि शिक्षा के नाम पर सिंदरी विधानसभा में कुल 2 विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है, जिसमें से एक है आर एस मोड़ कॉलेज धनबाद और एक है बलियापुर में बीबीएम कॉलेज। आर एस मोड़ कॉलेज का स्थापना हुआ है 1959 में और बीबीएम कॉलेज का स्थापना हुआ 1982 में। बाकी टाइम अब 2000 से देख लीजिए, जब झारखंड राज्य अलग हुआ उसके बाद से भाजपा के ही विधायक बनते आ गए हैं। फुलचंद मंडल बने 3 बार, 2 बार बने जेवीएम से और बाकी टाइम भाजपा का ही शासन रहा है। उनके शासन काल में अभी तक एक भी विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं हो पाया। रोजगार तो यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे आपका सबसे बड़ा उद्योग है हल, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने खुद शिलान्यास किया था, उसमें भी अभी तक रोजगार का कोई सवाल है ही नहीं। इसलिए इस बार जनता ने ठाना है बबलू महतो जी को जिताना है। सिंदरी की विधानसभा इस बार बदलाव के मूड में है और इस बार बदलाव जरूर होके रहेगा।